नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या 24 पे। तो दोस्तों, एक खबर हमें बहुत ज्यादा सुनने में आ रही थी, एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि दिल्ली पुलिस क्या करने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लेके आने वाला है, जिसमें 6000 प्लस किसकी भर्तियां हमें देखने को मिलेंगी, 6000 प्लस कांस्टेबल की भर्तियां देखने को मिलेंगी और लगभग 800 से भी ज्यादा हमें MTS की भी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो क्या है इसके बारे में, कौन कौन भाई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, कौन कौन दोस्त इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, कितनी सैलरी रहेगी और किस तरीके से इसका फॉर्म हमें भरना है, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस भर्ती के बारे में, जो दिल्ली पुलिस की नई भर्ती आई है कांस्टेबल की, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए एक एक करके इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम जानते हैं, क्या है इस भर्ती की सच्चाई। तो दोस्तों, सबसे मजेदार बात इस साल क्या है, जो दिल्ली पुलिस के जो पेपर होते थे, जो दिल्ली पुलिस की भर्तियां होती थी, वो कौन करवाता था पहले, वो पहले SSC करवाता था। लेकिन इस बार दोस्तों क्या होगा, इस बार जो दिल्ली पुलिस की ये वैकेंसी है, जो ये कांस्टेबल की भर्ती है निकाली है इसने, उसे कौन कंडक्ट कराएगा, उसे दिल्ली पुलिस खुद ही कंडक्ट करवाएगी। तो सबसे मजेदार पहले बात ये है कि यहाँ पर ये जो भर्तियां होने वाली है, इन्हें दिल्ली पुलिस खुद से ही कंडक्ट कराने वाला है। इसका पूरा एग्जाम भी कौन कंडक्ट करवाएगा, दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट करवाएगा। तो दोस्तों, अब हमारे मन में दूसरा सवाल क्या आता है कि सर इसमें किसके लिए कितनी भर्तियां होने वाली हैं। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, टोटल वैकेंसी आपके पास 6433 है। जिसमें क्या है, जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे पुरुष कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड के लिए इतनी है, EWS के लिए इतनी है, OBC के लिए इतनी है, SC के लिए इतनी है, ST के लिए इतनी है। तो टोटल जो हमारे पास पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट की वैकेंसी हो गई, वो कितनी हो गई, 4310 वैकेंसीज तो किसके लिए, कांस्टेबल की, पुरुषों के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं पर अगर हम अपनी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपने लिए, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टोटल जो महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती है वो कितनी है, 2123। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाकर टोटल कांस्टेबल की भर्ती कितनी निकल कर आ रही है हमारे पास, 6433। लेकिन सर आप तो कह रहे थे 7000 प्लस वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने सिर्फ अभी आपको कांस्टेबल की बताई है, कांस्टेबल की मेल की इतनी है और फीमेल की इतनी है। लेकिन यहां पर जब अगर हम बात करते हैं MTS की, अगर MTS भी हम इसमें जोड़ देते हैं तो MTS के लिए भी कितने पद बताए गए, MTS के लिए भी 811 पद बताए गए। तो अगर 811 और 6433 को जोड़ दिया जाए तो ये कितना बैठेगा, 7200 के आसपास ही आपके बैठेगा, इनके 7200 के आसपास समथिंग बैठेगा। तो इसीलिए यहां पर मैं कह सकता हूं जो दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है वो 7000 प्लस वैकेंसीज होने वाली हैं। तो दोस्तों नंबर बहुत बढ़िया है, नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन इन्हीं अगर मैं बात करूं 7000 प्लस वैकेंसीज के लिए 30 से 40 लाख बच्चा, 30 से 40 लाख दोस्त यहां पर अपीयर होंगे। तो आपको अभी से माइंडसेट ये कर लेना है कि मेरे को दबाकर तैयारी करनी है और इस बार पेपर इतना मुश्किल नहीं आने वाला है, पेपर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो दोस्तों दबाकर मेहनत करनी है। और जहां तक कि मेरा मानना है जो आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा वो मार्च अप्रैल में ही आपका पेपर कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, भले ही वैकेंसी ज्यादा है आपके पास, लेकिन उतने ही ज्यादा दोस्तों क्या होंगे, उतने ही ज्यादा कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए अपीयर होंगे और उतना ही कम टाइम हमारे पास है। तो दोस्तों अभी से हम मेहनत में जुट जाएंगे। और कब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, कब आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वैकेंसीज आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी, किस तरीके से दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट में आपकी भर्तियां होने वाली हैं। तो दूसरी चीज ये जान लेते हैं कि कौन कौन दोस्त यहां पर हमारा अप्लाई कर सकता है, कौन कौन भाई कौन कौन बहन यहां पर अप्लाई कर सकती है। जिस भी दोस्त ने क्या कर लिया है, 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, वो सारे भाई यहां पर क्या कर सकते हैं, वो सारे दोस्त इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मात्र आपसे क्या मांगा गया, जो भी 12वीं
12वीं पास छात्र या छात्रा है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर एज लिमिट भी है। एज लिमिट क्या रहने वाला है, कौन किस किस एज लिमिट का कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। तो वैसे तो देखिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष यानी कि 18 से 25 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकाली हुई हैं, तो यहां पर आपको कैटेगरी वाइज भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई, 12वीं पास और 18 से 25 प्लस रिलैक्सेशन भी हमें एज में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी चीज क्या है हमारे सामने कि सर ये जो परीक्षा होगी ये किस बेस पर होगी। एक तो देखिए दोस्तों आपका क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और दूसरा जो आपका रहेगा, पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट ही होगा और दूसरा आपका क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट आपका रहेगा। तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि क्या क्या हमें ऑनलाइन एग्जाम में, हमारे जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान पेपर आपको देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज से आपको कितने 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और 50 ही मार्क्स। और वहीं पर अगर आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। तो रीजनिंग में कहूंगा दोस्तों इतनी टफ नहीं आएगी, रीजनिंग आप बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इजीली आप टारगेट कर सकते हैं। और मैथ्स, आप जिन भाइयों को मैथ्स से डर लगता है और कहते हैं कि मैथ्स की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो यहां पर सिर्फ आपको उसके 15 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि पेपर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रीजनिंग और जनरल नॉलेज तो बच्चा निकाल लेता है, लेकिन फंस कहां जाता है उसका सिलेक्शन, मैथ्स में वो फंस जाता है। तो यहां पर अब घबराने वाली बात नहीं रही, 15 ही क्वेश्चन हमें मैथ्स के देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन हमारे किसके रहेंगे, कंप्यूटर के रहेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWED, वेब ब्राउजर। तो आज के टाइम में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हर किसी को होती है, तो उसी बेसिक नॉलेज से भी इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा दोस्तों, जिसमें जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन, जीके से, जनरल नॉलेज से आपके 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 15 और कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां मैंने अपने सारे दोस्तों के लिए ये भी लिख दिया कि फिजिकल मेजरमेंट कैसा रहेगा। तो दोस्तों अभी से ठंड बहुत है, लेकिन अभी से आपको दौड़ लगा देना शुरू कर देनी है। बस आप दौड़ की प्रैक्टिस कीजिए और अपना लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये रहा है कि भैया जो 30 साल की उम्र तक के, उन्हें 1600 मीटर की दौड़ कितने में मार लेनी है, 6 मिनट में मार लेनी है। 14 फीट के लिए, 14 फीट की उनके लिए क्या रखी गई है, लॉन्ग जंप, और 3x9 की उनके लिए हाई जंप। और जो 30 और 40 के बीच में, उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया है। और वहीं पर बात करें अगर जो 40 से भी ज्यादा उम्र के हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, तो उसी चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिजिकल और रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो 8 मिनट, 12 फीट और 3x3। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो 30 साल तक की हैं उनके लिए आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। और जो 30 से 40 के बीच में उनके लिए क्या है, और जो 40 से ऊपर की महिलाएं हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होने वाला है। तो सारा क्राइटेरिया मैंने आपके लिए लिख दिया है, ताकि आप अभी क्या करें, आपका माइंडसेट हो जाए किस तरीके से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। जितनी भी बेसिक जानकारी है वो मैं इसी वीडियो में दे रहा हूं। और जैसे ही हमारा, और मेरा क्या मानना है, 15 जनवरी तक के आपका क्या होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा। अभी हम किसके बारे में बात करें, जो RTI आया है उसके बेसिस पे हम बातें कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आपको कैसे प्रिपरेशन रखनी है, कैसे अपना माइंड सेट करना है इस भर्ती के लिए। लेकिन जैसे ही 15 जनवरी को क्या आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, तो मैं इसकी कंप्लीट और डिटेल जानकारी, तनख्वाह क्या रहने वाली है, किस किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुक आप लें, कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और 3 महीने में अपना पेपर कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं दूसरी वीडियो में लाऊंगा। अभी सिर्फ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। 15 जनवरी तक के आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो तैयारी के लिए अभी से आप लोगों को जुट जाना है। जैसे मैंने कहा, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, लेकिन उतने ही ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होते हुए नजर आएंगे इस भर्ती के लिए। ये है वो RTI जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसी RTI के बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन चल रही है। तो दोस्तों
अभी से आप मेहनत में लग जाइए और जल्द आप अगर अपने करंट अफेयर जो आपके ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है इन्हें आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो विद्या 24 पे हमने शुरू कर दिया है करंट अफेयर सेक्शन। डेली आप उस करंट अफेयर को देखिए, रोज उसमें इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलेंगे और उसमें से जरूर आपको क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर वाली क्लासेस ना छोड़िएगा। रीजनिंग और मैथ्स की भी क्लासेस हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं अपने विद्या 24 चैनल पे, जहां पर सारे दोस्त फ्री में अपनी यूट्यूब से ही तैयारी कर सकते हैं। और एक स्पेशल कोर्स जो कि बहुत कम टाइम में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाए वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे अपने प्लेटफॉर्म www.vidya24.com पे। इस पे भी आपके लिए एक बहुत ही जल्दी हम क्या करेंगे, कोर्स शुरू करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए, ताकि कोई भी भाई अगर बिल्कुल जीरो से भी शुरू करना चाहता है और पूरा कोर्स कैसे उसे इतने कम टाइम में पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट करे, कैसे इस पेपर को निकाले, वो भी पूरी तैयारी हम अपना विद्या 24 पे कराएंगे। बाकी आपकी रही जो जीके की तैयारी, वो करंट अफेयर का डेली आपको सुबह 6 बजे या 7 बजे एक वीडियो आता है, आप उसे देखिए, उससे आपकी आधी तैयारी हो जाएगी जीके की। रीजनिंग मैथ्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों तैयारी में जुट जाइए, रजाई को छोड़ दीजिए, अपनी दौड़ ना छोड़िए, अपनी लॉन्ग जंप हाई जंप ना छोड़िए, और साथ में रिटर्न की तैयारी हम लोग आपके साथ आपको मिलकर करवाएंगे। और इसमें अगर किसी को लगता है कि सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी क्या रहेगी, लगभग मैं अभी आपको आइडिया दे रहा हूं कि 21,000 से 70,000 के बीच में आपकी तनख्वाह रहने वाली है। और बाकी जितनी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो 15 जनवरी को जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वो मैं आपको सबसे पहले आपके लिए लेके आऊंगा। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट में लाऊं, इसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या चीजें हमें मैनेज करनी है, वो सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। और कोई भी डाउट आपको इस वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, तब तक के पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।